नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिनेशन 27 में। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है समय तथा दूरी या टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड तक सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। सरल से लेके कठिन तक सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। चूँकि टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है, इसलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 100 किलोमीटर लंबी सड़क है। 100 किलोमीटर लंबी सड़क है। इस पर एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये देखिए, चाल क्या हो गई, 10 किलोमीटर हो गई, समय 1 घंटा हो गया और दूरी 100 किलोमीटर हो गई। इससे एक सूत्र बनता है दोस्तों, एक फार्मूला बनता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से हम समय भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। जब हमें दूरी और चाल दी हो तो हम समय निकाल सकते हैं। ये देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। और हमें चाल और समय दिया है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। ये देखिए, दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय हो जाता है। इसी फार्मूले से हम चाल, दूरी और समय तीनों को निकाल सकते हैं। पूरे टॉपिक में दोस्तों इसी फार्मूले का यूज़ होगा। औसत चाल निकालने के लिए देखिए दोस्तों, 2xy बटे x धन y। औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x धन y। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, कोई क्वेश्चन में हमें 5/18 या 18/5 का गुणा हो जाता है। जैसे किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5/18 का गुणा हो जाता है। या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करो तो 18/5 का गुणा हो जाता है। ये कैसे होता है, देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600। इस प्रकार 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो देखिए, अब इसे काट देते हैं। 0 से 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गया। तो देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 5 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 5/18। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और इसी प्रकार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो हमें इसका उल्टा 3600 बटे 1000 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 18/5। 18/5 आ जाएगा। हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो याद कैसे रखेंगे कि जब हमें किलोमीटर प्रति हावर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू मीटर पर सेकंड, राशि से छोटी राशि में जाना हो, जैसे किलोमीटर प्रति हावर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो छोटी राशि यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। अगर हमें छोटी राशि से बड़ी राशि में जाना हो तो बड़ी राशि 18/5 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे।
इस प्रकार याद रखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा बोला यहाँ, और बोल रहा है 1 मिनट। देखिए इकाइयाँ समान नहीं है, यहाँ घंटे में बोल रहा है और यहाँ मिनट में बोल रहा है, तो इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बड़ी राशि को छोटी राशि में बदल रहे हैं, तो किसका गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे तय कन्वर्ट करेंगे। तो ये 54 किलोमीटर हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। चूँकि हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना है, इसलिए 5/18 का गुणा कर रहे हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आना होता तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 18 तिया कितना होता है, 54 हो गया, और ये 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय कर रहा है वो। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 15 गुणित 60 कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 15 गुणित 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 मीटर। 1 मिनट में 900 मीटर दूरी तय करेगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये एग्जाम्पल था। ये रहा क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहाँ देखिए 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया है 6:7। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 464 किलोमीटर चले, 464 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या दिया है, हमें दिया है 6:7। पहली रेलगाड़ी की चाल 6 है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 7 है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो हमें पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है पता ज्ञात करना है। तो 4 घंटे में 468 किलोमीटर चल रही है, हमें क्या दिया है, समय भी दिया है और दूरी भी दी है। तो हम इससे क्या निकल लेंगे, चाल निकल जाएगी यहाँ से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी हमें दी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हमें दी है 364 किलोमीटर और समय है 4 घंटे। तो रख देते हैं 364/4। ये देखिए 4 से कितने बार कटे जाए, 91 बार कट जाता है ये। तो देखिए दूसरी का रेलगाड़ी बोल रहा है, दूसरी रेलगाड़ी बोल रहा है, यानी कि कौन सी दूसरी रेलगाड़ी की वैल्यू कितनी है, 7 91 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 91/7 कर दो, तो ये आ जाएगा 13 बार कट जाता है 7 से, 1 13 के बराबर होगा। तो हमें हमसे क्या पूछा है, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो 1 13, तो देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू 13 किलोमीटर के बराबर है। चूँकि हमसे पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है और पहली रेलगाड़ी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 कितने के बराबर होगा, 1 13 के बराबर, तो 6। तो 6 गुणित 13 कर देंगे, 6 गुणित 13 कर दिए, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा।
ऑप्शन नंबर बी, या इस तरह समझ सकते हैं इसे। देखिए चाल कितनी निकल गई, 91 किलोमीटर निकल गई। तो ये 7 का कितने गुना है, 13 गुना है। ये देखिए 7 का 13 गुना है। 91 7 का 13 गुना है, तो ये भी तो 13 गुना होगा। पहली रेलगाड़ी की चाल भी 13 गुना होगी। तो 13 गुणी 6 कर देंगे, कितना हो जाता है ये, 78 हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। चाल हमें चालों का अनुपात दिया है 2:3:4, तो समय का अनुपात ज्ञात करना है हमें। समय किस अनुपात में होगा, देखिए हमें 3 कारों की चालों का अनुपात दिया है। देखिए पहली का दिया है 2, दूसरी कार का अनुपात क्या दिया है, दूसरी कार का अनुपात दिया है 3, और तीसरी कार का क्या दिया है, 4 दिया है। तीनों कारों का अनुपात 2:3:4। तो देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले, सबसे आसान तरीका। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। अब 2 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, कितने बार जा रहा है, 2 से 12 को काट दीजिए, 6 बार कटेगा ये। 3 से 12 कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और 4 से 12 3 बार कटता है। तो ये देखिए समय का अनुपात निकल के आ गया। क्या निकला अनुपात, 6:4:3। ये निकल गया समय का अनुपात। चाल का अनुपात दिया हुआ था हमें, हमने समय का अनुपात निकाल लिया। एलसीएम लिया सबसे पहले तीनों का, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, तो ये समय का अनुपात निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ए से बी तक एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो जाने x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रहा है, और फिर बोल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। यानी कि x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो देखिए औसत चाल बोल रहा है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है ये ज्ञात करना है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2xy x धन y। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। ए और बी समान दूरी को 9 किलोमीटर, ए जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, यानी कि ए जो है बी से 36 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो यह दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये चाल का अनुपात आ गया, चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 9 से डिवाइड कर दीजिए 90 को, कितने बार जा रहा है, 10 बार जाएगा। 10 से 90 को डिवाइड कर दीजिए, 9 बार जाएगा।
तो ये निकल गया समय का अनुपात। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते थे हम, हमें चाल का अनुपात 9:10 है तो समय का अनुपात 10:9 होगा, क्योंकि चाल समय के विपरीत होती है। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हम। तो देखिए यहाँ पे 10 और 9 के बीच ए जो है कितना टाइम अधिक ले रहा है, एक समय अधिक ले रहा है, एक समय फालतू में ले रहा है। और एक समय क्वेश्चन बोल रहा है ए यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो। यदि एक समय जो है 36 मिनट अधिक ले रहा है, एक किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। एक जो है 36 के बराबर होगा। तो 10 किसके बराबर होगा, तो 10 किसके बराबर होगा, 10 गुणी 36 हो जाएगा, या 36 गुणी 10, तो बराबर कितना आ जाएगा, 360। देखिए बी से एक समय फालतू में यूज़ कर रहा है ए, और वो बोल रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय से ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 36 के बराबर होगी। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 360 के बराबर होगी। तो देखिए हमें यहाँ पे चाल भी आ गई, हमें पता है, हमें चाल भी पता है और समय भी पता है। तो इससे क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो दूरी दी है, चाल दी है, समय दी है, तो दूरी निकाल लेंगे हम। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय अभी बटे में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, चाल गुणित समय हो जाएगा बराबर दूरी। दूरी बराबर चाल गुणित समय आ जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय आ जाएगा। तो देखिए दूरी क्या होगी, हमें चाल क्या दिए, 9 किलोमीटर दिए, और समय कितना है, 360 है। समय जो है 360 है, तो गुणित कितना आ जाएगा, 360। 360 जो है मिनट में है, हमें इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 60 करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है 36 मिनट अधिक लेता है। तो ये देखिए मिनट में था, ये मिनट में है 360, तो हमें इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 छिंग 36, और 9 गुणी 6 कितना हो गया, 54 हो गया। तो दूरी क्या आ गई, 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए ए जो है बी से दुगुना तेज धावक है, ए बी से दुगुना तेज धावक है, और बी जो है सी से तिगुना यानी कि 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी, सी जो है 1 घंटे 54 मिनट में कोई दूरी को तय करता है तो ए कितने समय में तय करेगा, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ए बी और सी, और फिर बोल रहा है बी सी से तिगुना, बी जो है सी से तिगुना, सी 1 है तो बी 3 होगा। सी 1 दूरी तय करता है तो बी 3 गुने तय, सी से तिगुना बोल रहा है तो 3 गुना तय करेगा। फिर देखिए फिर बोल रहा है ए बी से दुगुना, बी तो 3 करता है, फिर ए बी से दुगुना यानी कि 3 दूनी 6। तो चालों का रेशो क्या निकल गया, 6:3:1। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो देखिए ए बी और सी क्या रेशो निकला इनका, 6:3:1। तो अब समय का अनुपात निकाल लेते हैं, ये चाल का अनुपात निकल गया। तो देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 6 आ जाएगा। तो ये निकल गया समय का अनुपात, ये चाल का अनुपात हो गया, ये समय का अनुपात हो गया। तो देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है
सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 है। 6 को ये 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है। तो देखिए 6 बराबर 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट। देखिए यहाँ पे 54 तो मिनट में है और एक जो है घंटे में है, तो इसे मिनट में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में 60, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 6 बराबर 60 धन 54। देखिए अब दोनों मिनट में हो गए, दोनों को जोड़ लेते हैं। 60 और 54 कितने हो जाएगा, 114। देखिए 6 114 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, हमें यही तो पूछा है। ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एक कितना समय लेगा। एक 114/6 कर देंगे। 6 से कितने बार कट जाएगा, ये 19 बार कट जाएगा। तो ए जो है, ए उसे तय करने में 19 मिनट लेगा, दूरी को तय करने में 19 मिनट लेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 19, जो रेलगाड़ी है 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5, यानी कार की औसत गति 4 होगी और रेलगाड़ी की औसत गति 5 होगी। तो 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, ये ज्ञात करना है हमें। तो हल करते हैं इसे। देखिए हमें क्या दिए, रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर, यानी कि टाइम कितना दिया है, 19 घंटे दिया है। टाइम जो 19 घंटे दिया है, और डिस्टेंस कितनी है, 1235। 19 घंटे में 1235 किलोमीटर चलती है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, समय दिया है और दूरी भी दी है। तो यहाँ से चाल निकल जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 1235 है और समय कितना है 19 घंटे, 1235/19 कर देते हैं। ये देखिए 1235/19, तो ये कितने 19 से कितने बार कट जाएगा 1235, 65 बार कट जाएगा। तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर प्रति आवर। 1 घंटे की चाल कितनी होगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, यानी कार की औसत गति 4 है और रेलगाड़ी की औसत गति 5 है। तो देखिए कार की औसत गति कितनी हो गई, 4 हो गई, और रेलगाड़ी की औसत गति 5 है। ये देखिए चाल कितनी निकली, हमने चाल निकाला 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 65 जो है 5 का कितना गुना है, 13 गुना है। तो ये देखिए 65 जो है 5 का 13 गुना है, 13 पाना 65 होता है। जब ये रेलगाड़ी की चाल 65 गुना है, 5 का 13 गुना है, तो कार की चाल भी 4 का 13 गुना होगी। तो 4 गुणी 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो देखिए 13 गुना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कार जो है 1 घंटे में 52 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, कार 1 घंटे में 52 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो हमें बोल रहा है कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में 52, तो 22 घंटे में तो 52 गुणित 22 कर देंगे। 52 गुणित 22 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1144 आ जाएगा। 1144 किलोमीटर कार जो है 1 घंटे में
कार जो है कुल 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 22 घंटे में। कितने घंटे में? 22 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी 1144। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छे से। ये जो है अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसे 3 तरीके से हल किया जा सकता है। तीनों देखते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है। ये जो है अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो इनका ए अनुपात बी, ए और बी का रेशो क्या आ जाएगा। पहली वाली चाल को ए मान लेते हैं और बाद वाली चाल को बी मान लेते हैं हम। ये अनुपात बी कितना आ गया। तो देखिए ए जो है पहले 3 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर 4 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो चाल का रेशो क्या निकल गया, 3:4 निकल गया। तो समय का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा। तो आगे देखिए 3 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले देरी से पहुंचता है, और 4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 5 मिनट जल्दी से पहुंचता है। तो टाइम कितना हो गया, 5 मिनट पहले पहुंचता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। 10 मिनट का टाइम लगता है इस बीच में। दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 मिनट का अंतर पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 के बीच गैप कितने का है, 1 का है। 1 कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। 10 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होंगे, ये देखिए 1 10 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होंगे, 4 गुणित 10। चार गुणित 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 40 आ जाएगा। 40 मिनट। एक जो है 10 मिनट के बराबर है, एक 10 मिनट के बराबर है तो 4 कितने मिनट के बराबर होंगे, 40 मिनट के बराबर होंगे। 40 मिनट के बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार एक 10 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होंगे, 30 मिनट के बराबर होंगे। 30 मिनट के बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ हमें चाल पता है, चाल 3 है और दूरी कितनी, समय कितना है, 40 मिनट है। तो हमें क्या निकल जाएगी, यहाँ पे दूरी निकाल सकते हैं हम। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। चाल पता है हमें, समय पता है, तो हम दूरी निकाल लेते हैं। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल कितनी है हमारी, 3 है, और समय कितना है, 40 है। तो 3 गुणित 40 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 जो है मिनट में है, इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच गया, दूरी कितनी निकल गई, 2 निकल गई। दूरी 2 किलोमीटर निकल गई। एक एक घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ये तो फर्स्ट मेथड हो गई।
सेकेंड तरीके से कैसे हल करते हैं देखते हैं, चलिए। सेकेंड मेथड देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, देखिए, ए इंटू बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इंटू समय मॉड्यूलस ऑफ टाइम। तो देखिए, पहले 3 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर 4 किलोमीटर की चाल से चलता है। पहली वाली चाल को ए मान लेते हैं और दूसरी वाली चाल को बी मान लेते हैं। तो मान रख देते हैं ए इंटू बी मॉड ए माइनस बी। तो देखिए 3 ऋण 4, और टाइम जाने 3 की चाल से चलता है तो 5 मिनट अधिक लगता है, और 4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 5 मिनट कम लगता है। तो 5 और 5 कितना हो गए, 10, दोनों का अंतर 10 हो गया। टाइम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये देखिए, मॉड्यूलस का मतलब होता है इसके अंदर की राशि हमेशा प्लस में होती है, प्लस में होती है। 4 तिया गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, और 4 में से 3 चले गए, 1 बच जाएगा। तो देखिए 4 तिया 12, 1 बच गया, गुणित 10। ये देखिए 10 ये वाला, चूँकि 10 ये मिनट में है, इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे। तो देखिए 10 छिंग 60 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। थर्ड टाइप देखते हैं तीसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहले 3 की चाल से चलता है, फिर 4 की चाल से चलता है। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। ये चाल का अनुपात हो गया, तो समय का अनुपात निकालने के लिए 3 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उसी प्रकार 4 से 12 कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो ये समय का अनुपात हो गया, ये चाल का अनुपात आ गया। चाल का अनुपात समय के अनुपात के बिल्कुल विपरीत होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब हमें चाल मालूम है, समय मालूम है। ये देखिए, पहले 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। टोटल समय कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखिए 4 और 3 के बीच गैप कितने का है, 1 का है, 1 का गैप है। और टाइम कितना है, 10 है। एक जो है 10 मिनट के बराबर है, एक जो है 10 मिनट के बराबर है। तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 कितने के बराबर, 4 गुणित 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। 40 मिनट आ गया। अब हमारे पास देखिए टाइम भी मालूम है हमें, चाल भी मालूम है, चाल भी मालूम है। ये देखिए, या तो हम इसे भी ले सकते हैं, इसे और इसे भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 10 गुणित 30 को भी ले सकते हैं। लेकिन हम ये इसे लेते हैं, पहली वाली वैल्यू को। चाल 3 लेते हैं और टाइम 40 लेते हैं। तो हमें क्या निकल जाएगी, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल कितनी है, 3 है, और समय कितना है, 40 मिनट। मिनट है इसलिए घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 60 से 40, 20 तिया 60, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो दूरी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे हल कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।